आप यूनिवर्सिटी में आओगे, आप ऑस्ट्रेलिया में आओगे। सो अब बात करते हैं जीटी इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। हाय, कैसा है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज कैप्स लॉक। और अभी आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सो ये वाला सीन मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये दूसरा सीन मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, फिर से ये वाला सीन मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस व्लॉग में हम बात करेंगे जीटीई इंटरव्यू जो होता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, उसके बारे में। यप, सो अब कुछ क्वेश्चंस जो जीटीई इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके, सो मैंने लिख लिया। सो जीटीई की फुल फॉर्म होती है जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। ये एक इंटरव्यू होता है जो यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं उन बच्चों के लिए जो नए ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं। और इस पूरे इंटरव्यू का मेन जो रीज़न होता है वो ये कि वो वेरीफाई कर रहे हैं कि जो बच्चा यहाँ आ रहा है ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन, वो उसे सारी चीज़ें पता हैं। ऐसा नहीं है कि उसने पैसे दे के किसी और से अपने सारे प्रोसेस कंप्लीट करवाए हों और उसको यहाँ आने के बाद कुछ पता ही नहीं है। सो एक तरीके से डबल चेकिंग हो रही है। और याद रखना, ये जीटी इंटरव्यू डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपको वीज़ा मिलेगा, आप यूनिवर्सिटी में आओगे, आप ऑस्ट्रेलिया में आओगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जीटी इंटरव्यू कैसे भी हो सकता है, या आपको फ़ोन कॉल आ सकती है, या एक जूम मीटिंग, या टीम्स मीटिंग, या नॉर्मल वीडियो कॉल। वो उस पर मेल पे आता है, आपको प्रॉपर बताया जाता है। बट जैसा भी होता है आपको देना होता है। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस। अगर आप इससे रन अवे कर रहे हो तो आप हर चीज़ से रन अवे कर रहे हो, आप आ ही नहीं रहे हो ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से। ऑल्सो अगर जीटीवी और अगर आपने जीटी इंटरव्यू ढंग से नहीं दिया तो वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। सो अब बात करते हैं जीटी इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है पर्सनल डिटेल्स से रिलेटेड। आपका नाम, प्लेस, सिटी, यूनिवर्सिटी जिसमें आपने अप्लाई किया है, आपका पासपोर्ट नंबर, और जो भी आपके बाकी चीज़ें, एड्रेसेस वगैरह डिटेल्स होंगी। मैं बोलूँगा कि जब ऐसा इंटरव्यू हो तो अपने पास अपना पासपोर्ट रख के बैठिए, क्योंकि उसमें जो एग्जैक्टली चीज़ होगी, कभी कभी लोगों के नाम में मिडिल नेम भी होता है और बट नॉर्मली यूज़ में नहीं बोलते, बट वहाँ अगर पूछ जाए तो पूरा नाम लिया जाए। ऐसा करिए कि जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है चीज़ें वो ही बोलो, तो ज़्यादा वेरीफाइड लग रहे हो आप एक तरीके से, कि आपको अपने बारे में प्रॉपर नॉलेज है। तो जो अगला क्वेश्चन होता है इसके बाद वो होता है वाई डिड यू चूज़ ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने एसओपी आपने लिख लिया है तो आपको इन क्वेश्चंस जो मैं बताने वाला हूँ इनके तो आंसर्स पता ही होंगे। बट स्टिल ये क्वेश्चन कि आपने वाई डिड ये पूछते हैं वाई डिड यू चूज़ ऑस्ट्रेलिया, वाई नॉट कनाडा, वाई नॉट यूएसए, यूके या किसी और देश में, क्यों नहीं। तो आपको इसका इस तरीके से जवाब देना पड़ेगा कि द अदर पर्सन विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ ही हैज़ रीजन्स टू कम। यू कैन रिलेट द आंसर्स विद द यूनिवर्सिटीज एंड विद द कोर्सेज एंड विद द करिकुलम ऑफ द कोर्सेज कि ये सब चीज़ें सिर्फ मुझे इसी देश में मिलेंगी, दैट्स व्हाई आई एम हियर, ये आप बोल सकते हो। बट आपको जवाब जो देना है वो बहुत सोच समझ के और जेन्युइन तरीके से देना है, जो आपने एसओपी में लिखा है। इसमें आप काफ़ी सारे रीजंस डाल सकते हो कि वेदर, मतलब वेदर तो नहीं, बट काफ़ी सारे रीजंस डाल सकते हो आप जो जो आपको लगते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होता है वो आता है पर्सनल बैकग्राउंड से रिलेटेड, मतलब कि आपके एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है, आपने जो भी पढ़ाई करी है रिसेंटली, ठीक है, कहाँ से ग्रेजुएटेड हो या कहाँ से आपने हाई स्कूल पूरा कंप्लीट किया है, 12th में कितने मार्क्स थे एंड ऑल जो सब। और फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका, कितने लोग रहते हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, और ऑब्वियसली आप कहाँ रहते हो, आप फैमिली से अलग रहते हो, साथ रहते हो। और अगर आप हायर एजुकेशन के साथ साथ अपना आपको कोई वर्क हिस्ट्री रही है या आपने कोई इंटर्नशिप्स करी तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि हाँ मैंने ये भी किया हुआ है, एकेडमिक के साथ साथ मैं ये सब चीज़ों में भी था, और आपने कुछ इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया तो वो भी कर। जो आपने लाइफ में अचीव किया है वो बताना इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपने मेहनत करी है उस चीज़ में, तो उस चीज़ को आप बताओगे, इट्स अ गुड थिंग, आपको हेल्प करेगा। बस एक चीज़ याद रखना, देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि वो चीज़ मत बताना जो आपने की नहीं, वो चीज़ मत बताना जो आप हो ही नहीं, वो चीज़ मत बताना जो आपके पास नहीं है। राइट, समझे? इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हो इस चीज़ को। जस्ट बी जेन्युइन, बी रियल, जो है सो है, बता दीजिएगा। पर्सनल बैकग्राउंड में एक चीज़ और, फाइनेंशियली, वो शायद ये लास्ट पॉइंट था बट मैं इसी में जोड़ रहा हूँ कि वो पूछ सकते हैं कि आपका जो फंडिंग है वो कौन कर रहा है, आप लोन ले रहे हो या फिर आप कैसे कर रहे हो, तो आप बता सकते हो। जल्दी से नहीं पूछते, बट अगर पूछते हैं तो यू शुड बी नोइंग कि हाँ मैंने ऐसे किया है, मैं, हमारी फैमिली या मेरे पेरेंट्स ऐसे मेरे को फंडिंग करने वाले हैं कि मैं जाऊँ और पढ़ करके वापस आऊँ। सो अगला क्वेश्चन होगा व्हाई हैव यू चूज़न दिस कोर्स। तो इस कोर्स को आपने क्यों लिया, अपने आप से पूछो ये सवाल, क्यों लिया।
सो इसका आंसर अगर मैं बोलूँ तो मैं यही, मेरा कोर्स है मास्टर ऑफ एनिमेशन गेम्स एंड इंटरएक्टिविटी, सो आई कैन रिलेट इट कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो IT फील्ड से रिलेटेड था, बट आई गेन इंटरेस्ट इन दीज स्किल्स। तो मैं बट आई वॉन्ट टू परस्यू दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन माई मास्टर्स डिग्री। सो मैं उससे रिलेट कर पाया उस चीज़ को, और मैंने प्रोजेक्ट्स करे, मैंने फिक्टिशियस प्रोजेक्ट्स करे, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स करे, इंटर्नशिप्स करी उस स्किल के बेसिस पे। बट ये आंसर आप अपने जब भी आपका बैकग्राउंड रहा आप उससे रिलेट करके दे सकते हो। सो टोटली अप टू यू। आप ये बता सकते हो जो कोर्स पढ़ रहे हो आपने इसकी रिसर्च करी थी तो आपको करिकुलम बहुत अच्छा लगा, इसकी स्ट्रेंथ्स पता चली, इसकी वीकनेस पता चली। वीकनेस ना भी मेंशन करो तो इट्स ओके, बट कर सकते हो। सो या, और आप देख सकते हो कि फ्यूचर में क्या क्या वैरायटीज़ ऑफ जॉब्स, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है इस कोर्स को करने के बाद, या बढ़ सकता है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। एक चीज़ बोलूँगा, PR मेंशन मत करना भाई। डोंट से कि इस कोर्स में मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसमें PR जल्दी है, ना, नो 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 नेवर। कोई चीज़ इस GTE इंटरव्यू और SOP ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है, बट वो ये बोली जाती है, वो लिखी जाती है। PR मेंशन मत करना, ये मेंशन मत करना, मैं वापसी नहीं आने वाला, मैं यही रहने वाला, मुझे मज़ा आ रहा है। नो 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 नो, वापसी जाऊँगा। बोलना है कि पढ़ने के बाद, अपना गोल अचीव करने के बाद, इन्फॉर्मेशन नॉलेज लेने के बाद, स्किल सीखने के बाद घर जाना है। जाना नहीं जाना आपकी मर्जी है, बट बोलना मत, नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूँ, यही बोलना। लास्ट क्वेश्चन, वाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी? दिस यूनिवर्सिटी अगर मेरे से बात करें, RMIT क्यों ली थी मैंने? जो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था। हालांकि मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, हाउ टू फाइंड द करेक्ट यूनिवर्सिटी, बट मैं आपको छोटा सा ब्रीफ में दूँ कि पहले मैंने कोर्स सेलेक्ट किया था, कुछ कोर्स के बाद मैंने सेलेक्ट किया था कहाँ कहाँ वो कोर्स अच्छे से अवेलेबल है, और उनमें से मैंने कंपेरिजन किया। ये उस वीडियो में है, बट आप देख सकते हो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो। मैंने पूरा कंपेरिजन किया, आप जज कर सकते हो कि अच्छा यहाँ पर ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। उसके बाद फिर उस कोर्स से रिलेटेड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं उन्हें खोला, पूरी रिसर्च करी, पता कि अच्छा ये करा रही है, इसकी ये स्ट्रेंथ है, इसका करिकुलम ऐसा है, कोर्स का सिलेबस ऐसा है, ये जॉब नहीं कर सकती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। फाइनल आउटपुट पे आया, इस चीज़ को बोलना है एक तरीके से, जो आप SOP में लिख रहे हो वो सब यहाँ बोलना है, दैट्स इट। इससे ये प्रूव हो जाए द पर्सन इज जेन्युइन, वेरीफाइड एंड ऑथेंटिक। और आंसर करने के लिए आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि येस देयर आर द यूनिवर्सिटीज़ बट दैट्स आपका आंसर। एक चीज़ और बोलूँगा कि क्वेश्चंस तो यही सब थे, बाकी एक चीज़ और है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप प्यार से पोलाइटली पूछ सकते हैं कि आई डिडंट गेट द क्वेश्चन, कैन यू प्लीज़ रिपीट। पोलाइटली बोलना, वो कर देते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बी चिल। आपने SOP लिखा हुआ है तो आपको पता है, अगर आपने खुद ने लिखा है तो, और अगर नहीं भी लिखा है बट आपने रिसर्च करी है, इस सब के आंसर्स निकलते हैं रिसर्च से। अगर SOP का आंसर निकलता है रिसर्च से, आप यहाँ आ रहे हो रिसर्च से, आपने रिसर्च करी होगी, किसी से पूछा, कहीं पढ़े, कहीं जॉब के बारे में पता चला, वेबसाइट ढूंढी, मैनुअल्स पढ़े, एजेंट्स के पास गए, ऑथेंटिक, बट रिसर्च करी ना, तो वो सब चीज़ें, नथिंग मच। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज़। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई और चीज़ समझ में आई है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरे को फॉलो करो, मैसेज करो, आई विल रिप्लाई। थोड़ा लेट करूँ तो लाज़ मत होइएगा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू गाइस।